मातृ पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। कितना सुंदर तीसरा दिन आज श्रीमद् भागवतम का, और मुझे बहुत देखकर अच्छा लग रहा है। सब कितने प्रेम से जुड़ रहे हैं, कितने भाव के साथ सब इसमें पूरा योगदान दे रहे हैं। कथा तो तभी कही जाती है ना जब कोई सुनने वाला हो। तो श्रोता ना हो तो कथा कैसे हो। तो बहुत आभारी हूँ आप सबकी, इतना प्रेम, इतना सहयोग। मैंने देखा है प्रभु के कार्य ऐसे ही होते हैं अपने आप। कुछ करना नहीं ज्यादा पड़ता, बस थोड़ा संकल्प लो कि अब ये करना है, अब यही अच्छा लगता है, कुछ दिन इसमें रहना है, तो बाकी तो सब होने लगेगा। कल हमने देखा जय विजय का, कैसे भगवान ने उन्हें मृत्यु लोक में भेजा, और भगवान ने उन्हें एक वचन दिया भेजते समय। कहा कि तुम्हारे हर जन्म में 3 जन्म लोगे। पहली बार वो बन के आए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रभु ने 12 अवतार लिया। प्रभु ने उन्हें वचन दिया था, हर तुम्हारे जन्म में तुम्हारी मृत्यु स्वयं मेरे हाथों से होगी। और यही बात कश्यप ऋषि जी ने, तब नाम मिल जाते हैं, इतने नाम है तरह तरह के। तो कश्यप ऋषि ने दिति को यही बताया कि तुम्हारे ये जो 2 पुत्र हैं बड़े क्रूर होंगे, बहुत उत्पात करेंगे, बड़ी गलत बेला में इनका गर्भ में गए हैं। तो लेकिन एक बात अच्छी है कि इनका जो है, इनकी मृत्यु स्वयं भगवान विष्णु के हाथों होगी। तो ये सुनकर दिति को बड़ा संतोष हुआ कि ऐसी मृत्यु तो किसी को नहीं मिलती। देखो, मृत्यु तो सबकी होनी है ना। तो दिति को माँ थी, उसने कहा चलो मेरे बच्चे अधर्म के रास्ते पे चलेंगे जिसमें मेरा अब कोई वश नहीं है, क्योंकि बहुत कहीं और से सब घट रहा है, तो मैं साक्षी हो सकती हूँ ना। लेकिन इस बात का उसे बड़ा संतोष था कि जब भी उनके प्राण जाएंगे स्वयं प्रभु आकर उन्हें मृत्यु दंड देंगे। तो हिरण्याक्ष के लिए प्रभु ने 12 अवतार लिया, हिरण्यकश्यप के लिए प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया, और फिर ये रावण और कुंभकर्ण बन के आए, तब प्रभु राम अवतार पे आए। और जब कृष्ण भगवान अपनी लीला कर रहे थे तो शिशुपाल और दंत वक्र बन के आए थे, तब भी कृष्ण भगवान ने कृष्ण रूपी अवतार में इनका वध किया था। तो भक्तों को हर हाल में प्रभु अपने पास रखते हैं।
वो प्रभु के पास इसलिए थे कि बहुत द्वेष भाव से, क्रोध से हर समय, जैसे हमने देखा था कहानियों में, हमने देखा था कि रावण को हर समय कैसे मैं राम का वध करूं, हर समय वो राम के बारे में सोचते थे। तो शिशुपाल को इतना द्वेष था कृष्ण भगवान से, तब शिशुपाल की कितनी गलतियां माफ करके, कहते हैं ना, 100वीं बार जब उसने प्रभु को अपमान जनित शब्द कहे हैं, तब प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। तो जब एक समय आया, हमने देखा कि जब प्रभु सृष्टि करने का संकल्प करते हैं, तो स्वयं उनके नाभि से कमल प्रकट होता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को प्रभु अपना दर्शन देते हैं। पहले देखिए कितनी सुंदर बात है कि प्रभु के शरीर से ही प्रकट होते हुए, प्रभु के नाभि पर प्रकट होकर स्थित ब्रह्मा जी, हजारों साल उन्हें वहां पर बैठकर तप करना पड़ा था, तब प्रभु का दर्शन हुआ था। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रभु के पास, गुरुजनों के पास, जरूरी नहीं है कि आप उनके बिल्कुल आसपास हैं तो आप उनके सानिध्य में हैं। उनके सानिध्य में जाने के लिए एक समर्पण का भाव, तपस्या, शरणागति, तब दर्शन होता है गुरु का, प्रभु का। तब ब्रह्मा जी ने सहस्त्र वर्ष तप किया था, तब जाकर प्रभु ने अपना दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, 4 श्लोकों की भागवतम का ज्ञान दिया और कहा अब तुम अपनी स्मृति वापस पाओगे और नई सृष्टि की रचना करोगे। तो अब ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में लग गए थे। कई तरह के जीव जंतु बने, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। तब ब्रह्मा जी के ही शरीर से, कहते हैं, सबसे पहले मनु और शतरूपा एक जोड़ा, पुरुष और स्त्री का जोड़ा प्रकट हुआ था। तो ये सबसे पहले मनुष्य थे, स्त्री और पुरुष। इसके बाद प्रजा बढ़ी, मैथुन से प्रजा बढ़ने लगी। तब जैसे ही मनु और शतरूपा पैदा हुए, मनु ने जाकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और कहा आप तो सब करते हैं, आपके करने से इतनी बड़ी सृष्टि बन जाती है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपकी संतान है तो हमें कुछ तो आज्ञा दीजिए। हम सब गुरु जी से सेवा मांगते रहते हैं, गुरु जी को हमारी सेवा की आवश्यकता है। हम सब जाके कहते हैं ना, हमें सेवा का मौका दो। तो वो सेवा का मौका चाहते थे मनु जी, उन्होंने कहा हमें सेवा का बताइए, क्या सेवा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम संतान पैदा करो, बढ़ाओ, पूरी सृष्टि जैसे पहले थी वैसे हो जानी चाहिए। तब मनु जी ने कहा लेकिन मैं ये संतान पैदा जब करूंगा, तब मेरी संतान और मैं, हम रहेंगे कहाँ? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जब ये प्रलय काल था, तब धरती, पृथ्वी रसातल में चली गई है, मतलब गहरे समुद्र से भी गहराई में। और इतनी बड़ी विशाल भारी पृथ्वी को उठाकर अब बाहर कौन लाएगा, ये कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि ये तो बड़ा विकट समस्या सामने आ गई। सच में सृष्टि बनेगी तो सृष्टि कहाँ रहेगी? सृष्टि को स्थान चाहिए। हम अपने इस पृथ्वी पे, जिस पे हम चलते हैं, बैठते हैं, सारे कर्म करते हैं, we take it for granted ना, कि पृथ्वी तो है, बनी हुई है, लेकिन इस सब चीज के पीछे प्रभु के दिव्य कर्म, प्रभु का दिव्य हाथ होता है। आज जिस पृथ्वी को हम एज के ये तो है ही,
ऐसा सोचते हैं, लेकिन उस समय वो पृथ्वी रसातल में थी, बहुत बड़ी समस्या थी। तो ब्रह्मा जी के मन में जैसा ही ये विचार उठा है, तो कहते उनके नासिका के अंदर से उसी समय एक छोटा सा सूकर, वाराह, उसको सुअर भी कहते हैं, वाराह रूप का एक जंतु बाहर निकला। तो वहां आसपास जो देवता लोग थे, ऋषि जन थे, उन्होंने देखा ये क्या है, ब्रह्मा जी के नासिका के अंदर से ये क्या निकला। लेकिन जैसे ही निकला, देखते देखते वो विशाल काया हो गया। उसके बड़े बड़े जबड़े थे, विकराल रूप था। लेकिन जो हम सबको विकराल रूप दिखाई दे ऋषि जनों को उन्होंने पहचान लिया कि ये यज्ञ रूप के प्रभु ही आकर हमें साक्षात्कार दे रहे हैं। 12 अवतार प्रभु का बहुत दिव्य पुण्य पुनीत था, उसके रोम रोम में यज्ञ की पवित्रता थी उस अवतार में। तो 12 का रूप इसलिए अपनाया कि सूकर की सूंड जो होती है, उसके द्वारा सूंघ सूंघ कर, वो ऐसे चलता है ना, तो सूंघ सूंघ कर, पृथ्वी गंधमयी है ना, पृथ्वी का क्या है, गुण गंधमयी है। तो पृथ्वी को ढूंढने के लिए सूकर का रूप अपनाया, विकराल 12 रूप में प्रभु जाकर समुद्र में उन्होंने डुबकी लगाई, और सब देवताओं ने प्रभु के ऊपर फूल की चढ़ाए, स्तुति की, और अब जाकर रसातल से पृथ्वी को अपने मुंह में उठा लिया और बाहर आ रहे थे। जब बाहर आ रहे थे तो वहां उनकी किसी से भेंट हुई। किससे भेंट हुई? हिरण्याक्ष से। हिरण्याक्ष अब तक बड़े हो गए थे और बहुत शक्तिशाली थे, बहुत, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। सबसे लड़ने का उनका संकल्प रहता था, किससे लड़ो। सबको आमंत्रित कहते रहते थे, मेरे से लड़ो, मेरे से लड़ो। अब उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे। तो एक दिन समुद्र में घूम रहे थे, तो वरुण देवता के पास जाके बोले, अरे आप तो बहुत बड़े देवता हो, पूरे समुद्र के भगवान हो, मुझसे युद्ध करो तो मैं जानू। वरुण देवता समझ गए कि अब इसका अंतिम समय आ गया है। तो वरुण देवता ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं तुमसे कर सकता, तुम्हें तुम्हारे जितना शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए, तब तुम्हारी शोभा बनेगी ना, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम जाकर विष्णु भगवान से युद्ध करना। तो विष्णु भगवान से युद्ध करके तब तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। तो ये जो आखिर के शब्द थे, ये हिरण्याक्ष ने सुने ही नहीं। उसने क्या सुना कि कोई है जिससे मैं युद्ध कर सकता। तो उसने कहा, बताओ विष्णु भगवान कहाँ है। तो उन्होंने कहा, इस समय वो पृथ्वी को लेकर ऊपर जा रहे हैं। तब वहां हिरण्याक्ष ने प्रभु के साथ युद्ध किया। बहुत लंबे समय तक दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहे, और ऐसा लग रहा था प्रभु अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो। हम जैसे अपने बच्चों के साथ कोई गेम खेले, बच्चे हमें हराते हैं तो हम कैसे हारने की एक्टिंग करते हैं। बहुत एंटरटेन करा प्रभु ने हिरण्याक्ष को, और खेलते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि प्रभु के हाथ का अस्त्र गिर गया। तब उस समय हिरण्याक्ष खड़ा रहा, उसने प्रभु पे वार नहीं किया। उसने ये प्रतीक्षा की कि कब प्रभु अपना अस्त्र वापस उठाए और मुझसे युद्ध करे। था तो वो कौन? प्रभु का प्रिय पार्षद। उसको किस चीज की प्रतीक्षा थी? कि प्रभु कब उसकी ये योनि से उसको मुक्ति दे। तो प्रभु ने उसका वध किया, और इस तरह 12 भगवान, 12 रूपी अवतार प्रभु का हुआ। तो थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा ना, किसी विशेष कार्य के लिए भी कभी कभी प्रभु आते हैं, थोड़े से काल के लिए। तो 12 रूप का अवतार इसीलिए लिया कि पृथ्वी को स्थापित कर सके और हिरण्याक्ष को उस योनि से मुक्ति दिला सके। प्रभु के सब काम दिव्य हैं। भगवत गीता में भी प्रभु ने कहा है ना, मेरे कर्मों को देखकर तुम कभी भी
शंका मत करना, मेरे सब कर्म दिव्य होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा था कि ये अंधेरा जो है ये सब इसके पीछे प्रभु की ही माया है, अब वो क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। तो क्या करना है? प्रतीक्षा करनी है। जो इस परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति हो मनुष्य की, जो भी परिस्थिति हो, उसके साथ रहकर केवल प्रभु के लिए ही जीवित रहता है, प्रभु के लिए ही कर्म करता है, सब कर्मों को प्रभु को अर्पण करता है, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। और प्रभु ने कहा है, बार बार कहा है, तप मेरा शरीर है। मैं भी सृष्टि की रचना तप से करता हूं, तप मुझे बहुत प्रिय है। प्राणी मात्र को जब तक वो उसका जीवन है, दान, तप और यज्ञ, ये तीनों कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो 12 अवतार ये प्रभु का, इसकी कथा सुनना ही कहते हैं बहुत शुभ है। इसकी कथा सुनते ही प्रभु के साथ मन जुड़ जाता है। और हिरण्यकश्यप जो था वो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था, और उसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था कि ना पृथ्वी पे, ना पानी में, ना कहीं और उसकी मृत्यु हो सकती है, ना कोई मनुष्य उसको मृत्यु ना किसी मनुष्य से मिल सकती है, ना किसी जानवर से मिल सकती है। बहुत शक्तिशाली था। तो आगे चलकर हम देखेंगे आने वाले दिनों में कैसे भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर बड़े भाई हिरण्यकश्यप को भी मुक्ति दिलाई। अब आज हम जिस कथा में जाना चाहते हैं वो प्रभु का कपिल अवतार। इसकी बहुत महिमा है। कपिल अवतार में प्रभु ने आकर सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है। प्रभु क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, कैसे उस प्रभु को प्रकृति के साथ जुड़े रहकर भी कैसे उस ईश्वर को पाना है, ये सुंदर ज्ञान, योग मार्ग प्रभु ने दर्शाया है। तो एक कर्दम ऋषि जी थे, इसीलिए आज पहले कर्दम ऋषि जी याद आ गए जब दिति और कश्यप की कथा हो रही थी। कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने आकर एक बार कहा, बहुत बड़े तपस्वी थे कर्दम ऋषि, कि तुम संतान पैदा करो। उस समय ब्रह्मा जी ये चाहते थे कि जितने महात्मा ऋषि लोग हैं ये गृहस्थ आश्रम को अपनाए और अपने जैसी प्योर संतान पैदा होनी चाहिए। उस समय ये मांग थी, हर समय की ये मांग होती है। जब हम किसी को जन्म देने का दायित्व उठाते हैं ना, तो देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। तब कर्दम ऋषि जी ने क्या किया, उन्होंने कहा जरूर आपकी आज्ञा सर माथे पर, लेकिन सरस्वती नदी के पास जाकर कहते हैं 10,000 वर्ष उन्होंने तपस्या की। कई महात्मा लोग ऐसे कहते हैं कि संसार में कोई बुराई नहीं, संसार में रहो, संसार के सब भोग भी भोगो, लेकिन उससे पहले पूरी तरह से ज्ञान में, पर ब्रह्म में, प्रभु में, प्रेम में डूबना है। जैसे कोई चोर होता है ना, जब चोरी करने जाता है तो अपने पूरे शरीर पे कई ऐसे होते हैं तेल लगाते हैं कि कोई पकड़े तो पकड़ ना पाए, उसका हाथ ही फिसल जाए। तो ये भी एक तरह का तेल ही है कि ऐसे प्रभु की स्मृति, प्रभु की भक्ति का तेल लगा लो, फिर यहाँ पर संसार में जो कर्म है करो, कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा। नहीं तो कब संसार पकड़ लेता है पता नहीं चलता। इसलिए कर्दम ऋषि ने
दीर्घ समय तक तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु भगवान आए, उनको दर्शन दिया और कहा मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। ये सच में तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। जो सबसे पहले तुम्हें जो उत्तम कार्य है, जो सबसे आवश्यक है, तुम उसको कर रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो। गुरुजी कहते हैं डिवाइन को कैसा टाइम देना है, वो सबसे वेस्ट वाला टाइम नहीं कि अब कुछ करने को नहीं है, आज कोई पार्टी में नहीं जाना, आज कोई शादी नहीं है, आज तो और कुछ कर ही नहीं सकते, तो चलो भाई बैठकर प्रभु का नाम ले लेते हैं। नो नो, डिवाइन कम्स फर्स्ट। तो विष्णु भगवान बड़े खुश थे और कहा तुम मुझसे वर मांगो। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि ये भी आपकी बड़ी माया है प्रभु, हम जो सारे संसार को छोड़ते हैं, तब करते हैं, तब आकर आप कहते हैं वर मांगो। हमें कोई वर नहीं चाहिए। बस इतना ही आशीर्वाद दो कि आपकी स्मृति बनी रहे, क्योंकि मुझे आज्ञा का पालन तो करना है, गृहस्थ आश्रम में मैं जा रहा हूं ब्रह्मा जी की आज्ञा से, लेकिन मुझे ये आशीर्वाद दे दो आपकी स्मृति बनी रहे। तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारे यहाँ परसों मनु और शत्रुपा आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति का वर तुम्हें चुनेंगे, तुम उसे स्वीकार करना, देवहूति के साथ गृहस्थ आश्रम में जाना, तुम्हारे 9 कन्याएं पैदा होंगी और अंत में मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। कपिल अवतार लेकर मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और उस अवतार में मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान बांटने आऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। ठीक उसी दिन मनु और शत्रुपा आए और कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री देवहूति से विवाह कर लीजिए। तो कर्दम ऋषि जी ने कहा अवश्य, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या मेरी शर्तें हैं? कि मैं जब तक, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा तो मन पूरी तरह से, मैं सन्यासी मन का हूं, लेकिन आप आए हैं, मुझे आज्ञा है तो मैं गृहस्थी को अपनाऊंगा, लेकिन जब मेरे ये कार्य पूरे हो जाएंगे, मेरे संतान हो जाएगी, तब उसी समय मैं फिर गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास मार्ग पे निकल पड़ूंगा। तो मनु जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा। बेटी बहुत चाहती थी कि मेरा विवाह कर्दम ऋषि से ही हो। उसके मन में कर्दम ऋषि के लिए बहुत श्रद्धा थी। तो मनु जी ने कहा ठीक है, आपकी सारी शर्तें हमें एक्सेप्ट कर ली उन्होंने और चले गए। शादी हो गई। अब बहुत समय तक देवहूति ऐसे रहती थी जैसे कोई इनविजिबल रहते हैं। कोई उनके अंदर ईगो नाम की चीज नहीं थी। वो इतनी खुश थी कि इतने महान आत्मा मेरे पति हैं, मुझे पति के रूप में मिले हैं। तो पूरा दिन उनकी सेवा करती थी, चुपचाप, उन्हें दिखाई भी नहीं देती थी। जो उनका समय होता था उससे पहले उनके लिए वो सारी व्यवस्था करके रखकर कहीं चली जाती थी। ध्यान का समय है तो आसन बिछा दिया, माला रख दी, पानी का समय, नहाने का समय, ऐसे चुपचाप बहुत समय तक उसने शांत मन से पति को परमेश्वर मानकर उसकी सेवा की है। ये देखिए, सेवा जो है ये भी कई बार नहीं तो अहम जगाती है ना। हम थोड़ी सी कुछ करते हैं, खाना ही अच्छा बना देते हैं तो कहते हैं, सबसे पूछते हैं अच्छा लगा, अच्छा लगा। हम वी आर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स ना। किसी दिन कोई तारीफ ना करे खाने की तो कितना मन वैसा हो जाता है। अरे मैं तो गर्मी में खड़े होकर किचन में बैठी रही, खाना बनाया, किसी ने ना ढंग से इसका अप्रिशिएट ही नहीं किया। नई डिश बनाई, मैंने ये किया वो किया, उसी में हमारा तो बटन पुश होते हैं। देवहूति ने इतने साल पति की सेवा की। एक दिन अचानक कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ी। देखा ये तो मेरी सेवा करते करते इतनी दुर्बल हो गई है,
इसके बाल चिपक कर लटे बन गए हैं, ये तो वो देवहूति ही नहीं रही। कहते हैं उसकी सुंदरता देवताओं के तक उसकी प्रसिद्धि थी, इतनी सुंदर थी वो शादी के समय। तो कर्दम ऋषि को बहुत धक्का लगा, उन्होंने कहा ये मेरे से मैंने निग्लेक्ट कर दिया इतनी मेरी धर्म प्रिय मेरी स्त्री को। तब उन्होंने कहा प्रिय मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं किया, अब ऐसा नहीं होगा। तो देवहूति देख रही थी कि आज मेरे पति ने मुझे देखा है, मुझे प्रेम भरी दृष्टि मेरे पे डाली है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा मेरा, वो मेरा यौवन नहीं रहा, वो मेरी सुंदरता नहीं रही। जो साड़ी पहनी हुई थी वो एकदम मैली कुचली थी। तो कर्दम ऋषि तो सब जानते थे। और यहाँ एक बड़ा सुंदर ज्ञान आता है भागवतम में, इसको हमें ये मंत्र की तरह अपनाना है कि संसार के लोग भी भोगते हैं, वो संसारी भोग होते हैं, वो थोड़े समय तक हम भोग पाते हैं, चाहे हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। धन से कोई भोग नहीं भोगता। कितने लोग हैं जो बहुत सारा धन होता है लेकिन ना ढंग से खा पाते हैं ना पहन पाते हैं। उस लक्ष्मी का भोग, धन लक्ष्मी का भोग भी भोग पाना भी उसके लिए भी एक चाहिए, किस्मत चाहिए होती है ना। तब यहाँ भागवतम में ये ज्ञान बताया है कि योगी पुरुष जब तपस्या करके उन्हें जो भोग मिलते हैं वो दिव्य भोग है। बहुत अंतर है सांसारिक भोग में और दिव्य भोगों में। कर्दम ऋषि आज दिव्य भोग के अधिकारी हैं। तो उन्होंने जैसे ही संकल्प किया तो एक सुंदर सा बहुत विशाल विमान वहां प्रकट हो गया, और उस विमान में कई कमरे थे, और जो भी हम सोच भी नहीं सकते इतने वहां पर सारी सामग्री थी आनंद उठाने के लिए। कुछ भी आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आती है। तब भी देवहूति उसको देखकर प्रसन्न नहीं है। तब कर्दम ऋषि समझ गए, उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, यहाँ ये सरोवर में नहा के आ जाइए। तो देवहूति उस सरोवर में नहाने गई तो अंदर 1000 कन्याएं खड़ी थी देवहूति की दासियां बनकर, और उन्होंने देवहूति को नहलाया, उसका उपटन लगाया, उसको श्रृंगार किया जैसे एक नई नवेली दुल्हन, और सुंदर अपने यौवन को वापस पाकर जैसे वो थी जब आई थी ठीक वैसी हो गई बहुत सालों के बाद। तो आकर अपने पति के साथ बहुत सालों तक उस विमान में उन्होंने सब जगह घुमाया, सुंदर सुंदर स्थान, दुनिया भर के तीनों लोकों के सुंदर स्थान कर्दम ऋषि ने देवहूति को दिखाए। देवहूति जो कभी सोच भी नहीं सकती थी, उन सुखों के पल उसने कर्दम ऋषि के साथ बिताए। काफी समय बीत गया, लंबा समय बीत गया भोग भोगते। तब देवहूति के मन में विचार आया कि अब मुझे संतान का सुख कब मिलेगा। तब कहते हैं कर्दम ऋषि ने 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई देवहूति को, 9 कन्याएं एक ही साथ कर्दम ऋषि की महिमा के कारण 9 पुत्रियों को जन्म दिया। और अब देवहूति डर गई, उसने कहा अरे वो समय आ गया, मेरे पति अब चले जाएंगे। तो उन्होंने पति को कहा आपने मुझे जरूर कहा था, मेरे पिता को भी कहा था कि आप सन्यास को अपना लेंगे, लेकिन ये कन्याएं हैं, ये जब तक बड़ी नहीं हो जाती, इनकी शादी नहीं हो जाती, मैं इनका वर कैसे ढूंढूंगी और फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, तो आप मेरे लिए कुछ उपाय कीजिए। तब कर्दम ऋषि को तो याद था, क्या याद था उनको, कि उनके यहाँ अभी भगवान कपिल ने आना है। तो उन्होंने कहा अभी समय है मेरे जाने में, तुम्हारे गर्भ से स्वयं प्रभु आएंगे, तुम्हें ज्ञान देंगे, पूरे विश्व में ज्ञान फैलाने के लिए तुम्हारे गर्भ से नारायण भगवान खुद आएंगे। और बच्चियां बड़ी हुई, उनका विवाह भी कराया, और फिर कपिल भगवान का अवतार हुआ।
उन्हें देखने के लिए नारद जी, ब्रह्मा जी सब ने आकर भगवान की स्तुति गाई और कर्दम ऋषि और देवहूति को कहा, जिनके दर्शन के लिए योगी जन सालों साल तपस्या करते हैं, उनकी झलक भी नहीं मिलती, तो भी आज वो तुम्हारी संतान के रूप में आ गए। क्या भाग्य है तुम्हारे। तो उनकी प्रभु की स्तुति करके, परिक्रमा करके सब देवता जन, ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तो कर्दम ऋषि ने देखा प्रभु अकेले पालने में बैठे लेटे हुए हैं। तो प्रभु के पास गए और प्रभु की स्तुति की और कहा, मेरे अहोभाग्य कि आपने जैसा मुझे वचन दिया था वैसे ही आप मेरे यहाँ जन्म लिया है आपने, लेकिन प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास को अपनाना चाहता हूं। हर समय बस आपको याद करके आपकी पूजा पाठ, आपका नाम सिमरन, अब इसमें समय बिताना चाहता हूं। तो प्रभु ने अपना आशीर्वाद दिया कर्दम ऋषि को और उस मोमेंट में कर्दम ऋषि जी संन्यास लेकर अपने घर से चले गए। तो ये देखिए, जिसके घर में स्वयं प्रभु, हमने कहानियां तो बहुत सुनी है ना कि 9 बेटियों के बाद बेटा हुआ इसलिए 10 संतान पैदा की, बेटे का सुख 6 बेटियां पैदा हुई तो बेटे के इंतजार में 7वां बेटा हो गया, फिर बेटे के ही मोह में जिंदगी निकाल दी लोगों ने। यहाँ कर्दम ऋषि के पास पुत्र रूप में स्वयं भगवान आए हैं, लेकिन आते ही कर्दम ऋषि वहां से विदा ले ली है। ये सच्चे साधक की, सच्चे वैरागी की झलक, ऐसा एग्जाम्पल कर्दम ऋषि ने हमारे सामने रखा। इस संसार में जो भी दृश्य है उसमें किसी भी चीज में मोह नहीं डालना, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं डालनी। प्रभु अपना काम करने आए हैं ना, और मेरे को तो अब अपना काम करना है। मुझे क्या करना है, मेरी अंतर आत्मा में प्रभु का वास होना चाहिए। आसपास रहने से ही नहीं होता। वो भी सोच सकते थे अब तो प्रभु मेरे पुत्र बन के आ गए, अब तो मैं प्रभु के साथ ही रहूंगा, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है कि मैं अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे कंप्लीट, पूरी तरह से मैं हर बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हूं और प्रभु को आत्मा में देखना चाहता हूं। जब तक आत्मा में प्रभु को नहीं देखते तब तक मुक्ति नहीं होती। वासनाएं से, वासनाएं कभी ना कभी प्रबल होकर सामने प्रकट हो जाती हैं। ये देखिए, एक यहाँ बड़ी गहरी बात है। क्या कारण है, हमारा अच्छा समय जब चल रहा होता है ना, तो हमारी शुभ कर्म ऊपर उठ के आते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम जाता है। सबका साथ ऐसा होता है लाइफ में, कुछ साल ऐसे निकलते हैं, सब बड़ा अच्छा चलता है, बड़ा स्मूथ चलता है, तो वो क्या है, हमारा काल का एक चक्र है। उस समय शुभ कर्म सामने आकर लग गए हैं, और जब बुरे कर्म सामने आते हैं तब वासनाएं दोबारा अपना प्रबल रूप लेकर प्रकट हो जाती हैं। इसलिए लिंग देह को जलाना है, यही ज्ञान देने कपिल भगवान आए हैं कि हमारा जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कारण, किस कारण हम जन्म लेते हैं, वो जो कारण शरीर है हमारा, एक तो है हमारा स्थूल शरीर, फिर है हमारा मन बुद्धि विचारों वाला सूक्ष्म शरीर, फिर उसके भी परे किस कारण से हम बार बार जीव बनकर आते हैं, हमारा जीव भाव जो कहीं बहुत दृढ़ है, बहुत गांठें पड़ी हैं हृदय में, उस लिंग शरीर से मुक्ति पाना है। इसलिए कर्दम ऋषि वहां से चले गए। अब देवहूति जी को भी मालूम तो था कि ये मेरे पुत्र तो हैं, लेकिन
स्वयं भगवान है। थोड़े समय बीतने के बाद एक दिन देवहूति ने कपिल भगवान को कहा कि प्रभु, मेरे पति इतने ज्ञानी थे, इतने विरक्त पुरुष थे, आपने स्वयं आशीर्वाद देकर उनके घर जन्म भी लिया। मैंने इतने साल उनके साथ में रही, तो मैंने क्या चाहा उनसे? मुझे संतान का सुख दे, मुझे दाम्पत्य सुख मिले, मुझे गृहस्थी का सुख मिले। तो मेरे को तो आपकी माया ने ठग लिया प्रभु। जिस व्यक्ति के साथ रहकर मैं भी मोक्ष पा सकती थी, ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंच सकती थी, मैंने उनसे छोटी छोटी चीजों की मांग की है। आज वो चले गए। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो समय मेरा कितना मूल्यवान था। मैं उस समय क्या क्या पा सकती थी, और लेकिन मैं तो तुच्छ चीजों में ही खुश हो गई। और अब मैं दोबारा वो गलती नहीं कर सकती। आप अब मेरे पुत्र बन के आ गए हैं। अब तो आप मुझे परम ज्ञान की शिक्षा दो, मुझे मुक्ति का दान दो। मैं इंद्रियों के सुख भोग भोग कर तंग आ गई, ऊब गई हूं। हमें कभी कभी लगता है हम सबको कि ऊब गए हैं, खाना खा के, सो के, उठ के, कपड़े खरीद कर। कभी कभी लगता है ना कितना नीरस है सब, कितना मीनिंगलेस है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। छूटती एक भी चीज नहीं। अलमारियों में ताले लगा देते हैं, कोई ले ना ले हमारी चीजें। तो ऐसे ही देवहूति ने कहा, इंद्रियों के सुख भोगते भोगते मैं ऊब गई हूं, लेकिन इनका जो मेरे ऊपर अंकुश है बहुत गहरा है, मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। अब मैं किसी भी चीज में अपना मन नहीं रहना चाहिए, मेरा मन। तो प्रभु ने फिर सुंदर ज्ञान दिया देवहूति को। कहा कि माँ, माँ कह के पुकारा और कहा, जीव के बंधन का कारण केवल उसका मन है। ये मन जो है, इसमें जब संसार की इच्छाएं रहती हैं, संसार के लिए अटैचमेंट्स रहती हैं, तो ये बंधन में डाल देता है। लेकिन यही मन जब प्रभु में आसक्त हो जाता है, तो यही मन हमें मोक्ष दिलाएगा। तो मन हमारा शत्रु नहीं है। मन को हमने शत्रु बना लिया है। मन तो हमारा मित्र है। मन ही है जिससे बुद्धि की तरफ जाते हैं ना। मन के पीछे तो बुद्धि है, और यही बुद्धि अगर संसार में ना लगाए, ईश्वर में लगा दे, तो हम मोक्ष पा सकते हैं। और ये जो सांसारिक सुख है, ये तो कई नरक भी ऐसे हैं जहां पर ऐसे सांसारिक सुख मिलते हैं, खाना पीना, संभोग। और जानवर जो है वो सब ये करते हैं ना, खाते हैं पीते हैं, हमारे जैसे खाते पीते हैं, संभोग करते हैं, संतान उनके भी होती है। तो ये सुख तो सबको मिल रहे हैं, जानवर योनि को भी मिल रहे हैं। तो मनुष्य केवल ये सुख पाकर खुश हो रहा है, ये कितनी बड़ी हानि है। जब तक, गुरुजी भी कहते हैं ना, जब तुम ये कहो कि मैं बहुत बोर हो गया हूं, मैं बहुत इन सब चीजों से बोर होना, संसार को लेकर रेस्टलेस हो जाना, ये बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है, शुभ समाचार है। जो व्यक्ति यहाँ बोर नहीं हुआ, जो व्यक्ति ने इसको देखकर उसका मन नहीं उबा, उसको अभी कई और जन्म लेने हैं। तो देवहूति को प्रभु ने कहा, ऐसे भोग तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे, तो इस जन्म को व्यर्थ ना गवाना। इस जन्म में ही केवल हम ईश्वर को पा सकते हैं, अपने अंतर आत्मा में ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं,
जो करने के लिए करदम ऋषि जी चले गए घर से। तो हमारा पुरुषार्थ यहाँ होना चाहिए, हमारे कर्म इस तरफ मुड़ने चाहिए। मन पूरी तरह से, मन में कुछ गुरुजी भी कहते हैं ना, जो भी आपको चाहिए कोई बात नहीं, जो भी इच्छाएं हैं, लेकिन और एक इच्छा जोड़ तो सकते हैं ना। ज्ञानी लोग कहते हैं कि कुछ भी मत छोड़ो। आपको खाने का बहुत शौक है, कोई बात नहीं, खाओ। पहनने का बहुत शौक है, करो, लेकिन एक इच्छा और जोड़ लो अपने जीवन में। प्रभु को पाना है, प्रभु को जानना है, वो भी मुझे चाहिए। वो भी चाहिए कहने से ही प्रभु क्या करते हैं, पूरा का पूरा आपका मन ले लेते हैं। फिर जगह नहीं बचती किसी और चीज की। प्रभु को बस थोड़ा सा कोना देना पड़ता है, एक छोटा सा कोना दे दो अपने मन में, हृदय में, बाकी काम प्रभु करेंगे। तो इसलिए कपिल भगवान ने कहा ये इच्छा होनी चाहिए ज्ञानी पुरुष के मन में। और तुम तो मां अब संतों का संग कर लो, क्योंकि कपिल भगवान को पता था कि अब थोड़े दिनों में वो भी इस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, मां अकेली रह जाएंगी। तो क्या कहा कि तुम सत्संग में जाओ, वहां पर बड़े बड़े महात्मा पुरुष हर समय, उन्हें मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे अहेतु की भक्ति करते हैं। वो अहेतु की भक्ति मतलब जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं होता, उन्हें प्रभु से मोक्ष भी नहीं चाहिए, केवल प्रभु के गुणगान से ही वो तृप्त हो जाते हैं। प्रभु का गुणगान किया तो बस इससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता उनके लिए। ऐसे बहुत रेयर होते हैं, जैसे गोपी थे, भगवान की गोपियां थी ना, वो केवल प्रभु को देख देख कर खुश थी, प्रभु का गुणगान गा के खुश थी, एक दूसरे के साथ प्रभु की बातें करके ही खुश थी। उन्हें ये नहीं पता था मोक्ष कोई चिड़िया का नाम है कोई ऐसी चिड़िया है जिसका नाम मोक्ष है जो हमें चाहिए, नहीं, उन्हें नहीं चाहिए था। ना उन्हें आत्मज्ञान चाहिए था, ना वैराग्य चाहिए था, उन्हें केवल कान्हा चाहिए। तो कपिल भगवान ने कहा बस तुम ऐसे साधुओं के साथ समय बिताना शुरू करो जो मेरी कथाएं लीलाएं गाते हैं। उन कथाओं को सुन सुन कर तुम्हारे अंदर ये जो इंद्रिय सुख के बंधन है वो अपने आप झड़ जाएंगे। तब तुम्हें इंद्रियों के सुख सुख नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़े दिव्य सुख की उपलब्धि हो जाएगी। जैसे हमने देखा करदम ऋषि ने जो सुख भोगे हैं वो दिव्य सुख हैं, उनकी कोई आयु भी नहीं होती। जब तक करदम ऋषि चाहेंगे वो उन सुखों को भोगते रहेंगे, जब उन्हें मन करेगा तो वो सुखों को छोड़ देंगे। लेकिन सांसारिक सुख कैसे हैं, हमारे चाहने से नहीं रहते, वो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं और जब उनको जाना होता है चले जाते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जोर ही नहीं है उन पे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तुम मेरी कथाओं लीलाओं का श्रवण करोगी तो अंदर ही अंदर कहीं तुम्हारी सब वासनाएं उनसे मुक्त हो जाओगी। और योगी पुरुष क्या करना चाहिए उसको, और माँ को कुछ साधनाएं सिखाई, प्राणायाम सिखाया, कुंभक रेचक, कैसे प्राणों के द्वारा आसन पर बैठकर अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में करना है, और उसके बाद प्रभु का ध्यान करना है। बड़े सुंदर ध्यान सिखाए कपिल भगवान ने देवहूति जी को। उनमें से एक सुंदर ध्यान प्रभु का बताया है कि ऐसा जब इंद्रियां संयम में आ जाए, हम शांत होकर एक आसन में बैठते हैं, तब क्या करना है, अपने बंद आंखों के सामने प्रभु का चेहरा आना चाहिए, सुंदर प्रभु का चेहरा, मुस्कुराती हुई प्रभु की आंखें, प्रभु के कान, उनमें कुंडल लटक रहे हैं, प्रभु की नासिका, प्रभु के होंठ, सुंदर लाल लाल प्रभु के होंठ,
प्रभु की मुस्कुराहट, उनका मस्तिष्क, गर्दन, कंधे, ऐसे प्रभु का रूप देखो और देखो प्रभु की आंखों में भाव क्या है। प्रभु बहुत मधुर भाव से हमें देख रहे हैं और प्रभु हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु बहुत प्रेम से हमें देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और हम उस दर्शन में भीगते जा रहे हैं। ऐसे धारणा करके माँ को कहा, तुम अब अपना समय बिताया करो, प्रभु को याद करो, प्रभु का दर्शन करो, प्रभु के उस रूप को स्मरण करना, स्थिर होकर एक जगह पर बैठकर सांसों के द्वारा अपने मन को शांत करके, अपनी इंद्रियों को शांत करके फिर मेरी धारणा करना। मेरे इस धारणा रूपी ध्यान से धीरे 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 हर समय तुम्हें फिर मेरा ही दर्शन होगा। पहले तो कैसे है ना, ध्यान जब सीखते हैं हम कहते हैं सुबह 20 मिनट करो, शाम को 20 मिनट करो, ये सब तो ट्रिक है। असली बात क्या है, वो 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग का ध्यान करते करते हर समय मन समता में चला जाए, हर समय मन समाधि के लाभ में हो पाता है। धीरे 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 भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को कहा ना कि मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव तो नहीं है, निरंतर अभ्यास करना होगा। तो ऐसे कुछ अभ्यास देवहूति को सिखाए और फिर देवहूति की आज्ञा लेकर कपिल भगवान वहां से आगे बढ़ गए और देवहूति ने ठीक वैसे ही कुछ दिन तक लगातार अपने पति का वो जो घर पूरे सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, अब उसका त्याग कर दिया। अब उसको कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए थी, अब उसे कुछ नहीं चाहिए था, कोई शेल्टर, कोई कंफर्ट, कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं चाहिए था। अब वो अपने शरीर से भी बेहोश हो गई थी, उनके वस्त्र कहाँ थे उसका होश नहीं रहा। तीनों कालों में बस स्नान करके बैठकर इस तरह प्रभु के ध्यान में लीन रहती थी। कोई आता था उनके मुंह में भोजन डाल देता था, कोई आता था उनके मुंह में पानी डाल देता था आसपास। फिर एक समय आया जब उन्होंने सब स्वीकार करना बंद कर दिया और पूरी तरह से रोम रोम में प्रभु के साथ होकर अंततः अपने शरीर का त्याग कर दिया देवहूति ने। तो ये बहुत ही दिव्य कथा है, सांख्य दर्शन की कथा है, जिसमें कपिल भगवान और देवहूति और कर्दम का बहुत सुंदर दर्शन है। दर्शन है, ज्ञान नहीं है, दर्शन है। हमें अनुभूति होती, क्या उन्होंने अनुभव किया, कहाँ है हमारा जीवन आज। एक दृष्टि डालें हम अपने जीवन पर। जैसे देवहूति ने कहा ना, मैं इंद्रियों के सुख भोगती भोगती अब उकता गई हूं उनसे, फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। साधन भी है, साधना तो करनी होगी। पुत्र रूप मिल गए थे प्रभु, इतने बड़े ऋषि, कर्दम ऋषि पति रूप भी मिल गए थे, सारे सुख मिल गए थे, जो भी संसार के सुख है। लेकिन अंत में जाकर सब चीजों का त्याग करके केवल प्रभु की स्मृति मात्र के साथ ही अपने लिंग शरीर को देवहूति ने त्याग दिया। थोड़ी एक भजन करते हैं सुनीता जी। और शत्रुपा की, मनु और शत्रुपा की संतान थी देवहूति। ऐसे ही उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा जब बने तो उनके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जैसा ही नाम हमें बता रहा है, सुरुचि जो थी
वो उत्तानपाद को बहुत प्रिय थी, वो उनकी प्रिय स्त्री थी, उसे बहुत सारा सम्मान मिलता था, समय मिलता था। और सुनीति जो थी, अब वो पूरी तरह से अपने पति से तिरस्कृत थी। पति के पास कोई समय, कोई ध्यान नहीं था उनको देने के लिए। ऐसा ही होता है, सुरुचि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें प्रिय होती है चीज, हम उसके साथ ही होना चाहते हैं। सुनीति मतलब जो हमारे लिए शुभ है, पर इस समय हमें प्रिय ना लगे, उसमें मन नहीं रहता। तो उत्तानपाद ने हर समय सुरुचि उनके आसपास रहती थी। सुरुचि का बेटा उत्तम ही उनके साथ खेलता था। तो एक दिन उत्तम जाकर राजा की गोदी में बैठा हुआ था। तो 5 वर्ष के ध्रुव ध्रुव। अब 5 वर्ष का बालक, उसके मन में आया मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। तो वो आकर पिता की गोद में बैठने लगे। तो अपनी पत्नी के को देखते हुए उत्तम ने मना कर दिया उन्हें, क्योंकि सुरुचि चाहती नहीं थी कि ध्रुव पास भी आए राजा के। तो सुरुचि ने कहा, तुम राजा की गोद में बैठकर क्या राजगद्दी चाहते हो? वो तुम्हारी चाह जो है कभी पूरी नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। जाओ भगवान विष्णु की पूजा करो और फिर जाकर मेरे गर्भ से पैदा होगे, तो तुम्हें पिता का प्रेम, गोद और राज सिंहासन मिल सकता है। तो ध्रुव रोते हुए माँ के पास गए और बताया कि सौतेली माँ ने आज मुझे इस तरह मेरा अपमान किया, मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया और मुझे कहा कि तुम्हें अगर ये चाहिए तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा और उसके लिए नारायण भगवान की पूजा करनी होगी। तो ये नारायण भगवान कौन है माँ? क्या मैं पिता का प्यार पा सकता हूँ अगर मैं उनकी पूजा करूंगा? तो सुनीति तो बहुत समझदार थी, लेकिन ये सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ कि मेरे बेटे को भी आज मेरी ही तरह अपमानित किया जा रहा है, उसका भी दिल दुख रहा है। तो उन्होंने कहा, तुम अपना दिल मत दुखाओ और अपनी माँ के लिए बुरा मत सोचो, वो है तो तुम्हारी माँ ही। और जो उन्होंने कहा है बेटा, वो कुछ भी गलत नहीं कहा। हम सबको अगर कहीं से कुछ मिल सकता है तो वो केवल नारायण भगवान है देने वाले। कहते हैं ना, सबका दाता राम। तो तुम नारायण भगवान की पूजा करो, जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं उन्हें समर्पित करो, उनसे मांगो। तब ध्रुव 5 साल की आयु में घर बार राजमहल छोड़कर चले गए। किसी को पता ही नहीं चला, उनके अंदर कोई डर नहीं था। क्षत्रिय स्वभाव 5 साल के बालक में। उन्होंने कहा, अब तो मैं जाऊंगा और जाकर इन नारायण भगवान की ऐसी पूजा करूंगा, ऐसा तपस्या करूंगा कि जो किसी ने मेरे पूरे कुल में पद नहीं पाया, मैं उसे पाऊंगा। उनके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा जाग गई, वो जुनून आ गया उनके कि मैं वो पद पाऊंगा जो किसी ने नहीं पाया। तब जाकर सब देखेंगे मैं कौन हूं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, बाप का रिकग्निशन नहीं मिला ना बेटे को। तो बेटा क्या चाहता है, किसी भी तरह मुझे ऐसा बड़ा बन के दिखाना है। ऐसा हम सब करते हैं। कभी लगे कि हमारे को वो पूरा उचित स्थान नहीं मिलता, तो हम इतने संसारिक चीजों के पीछे इतने लालायित हो जाते हैं कि हमें भी कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है, सबको सम्मान चाहिए। तो ध्रुव जी ने कहा, मैं ऐसा उच्च स्थान पाऊंगा। तो घर से निकल पड़े। तो जब रास्ते में जा रहे थे सोचा जंगल में जाता हूँ, सुनी होंगी बातें कि ऐसे प्रभु की पूजा की जाती है, तपस्या की जाती है। जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्हें कौन मिले? नारद जी। नारद जी ने कहा, अरे ध्रुव, तुम वापस घर जाओ बेटा, अभी तो तुम 5 साल के हो, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारा क्या अपमान हो गया,
इतने छोटे बच्चों का कोई अपमान थोड़ी होता है। तो क्या हो गया, तुम्हारी माँ ने ऐसे बोल दिया तो ये तुम्हारा आयु नहीं है कि घर बार छोड़कर तुम राजमहल छोड़कर आ गए हो। और इस तरह थोड़ी भगवान मिलते हैं बेटा। अभी तुम बहुत छोटे हो और इस तरह किसी की बातों को अपने मन पे नहीं लेना चाहिए। ये मान अपमान कुछ नहीं है। हाँ, प्रभु को याद करो और अपने घर वापस जाओ। तो ध्रुव ने अंदर क्या विचार किया कि देखो, मैंने ये इच्छा ही की कि मुझे प्रभु को पाना है, तो रास्ते में मुझे इतने बड़े ज्ञानी पुरुष मिल गए, महात्मा पुरुष मिल गए। इसका मतलब मैं ठीक राह पे चल रहा हूं। तो उन्होंने नारद जी को कहा कि आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय जो इस समय अपमान से तड़प गया है ना, बहुत पीड़ित हूं मैं, वेदना है मेरे अंदर, तो मैं ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो अब आप आज्ञा दीजिए, मैं जिस संकल्प से बाहर निकला हूं उसको पूरा करूंगा। तब नारद जी ने देखा, वाह, ये बालक कितना, इसके अंदर कोई डर नहीं, कितना इसके अंदर अपने लिए कॉन्फिडेंस है। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो, तुमको जाना ही है तो मैं तुम्हें थोड़ी सी कुछ ध्यान की क्रिया बताता हूँ, थोड़ा ज्ञान देता हूँ, कैसे प्रभु को याद करना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तुम एक काम करो बेटा, तुम मधुवन चले जाओ, वहां यमुना जी के पास नदी के तट पर बैठकर, वहां भगवान का वास है, वहां बैठकर तुम, वहां तुम्हें बहुत योगी तपस्वी मिलेंगे, बड़ा सुरक्षित स्थान है। वहां बैठकर 3 बार दिन में नहाकर थोड़ा भोजन खाना और प्रभु को याद करना। और क्या मंत्र दिया, गुरु मंत्र देते हैं ना, तो वो मंत्र फलता है। तो गुरु के द्वारा उन्होंने क्या मंत्र पाया ध्रुव जी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन्होंने कहा, इस मंत्र का तुम जप करना 3 समय, नहा धोकर आंखें बंद करके, और थोड़ा प्राणायाम भी सिखाया, और ऐसे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके प्रभु को याद करना, जो भी तुम्हें चाहिए प्रभु से मांगना, प्रभु तुम पर जरूर प्रसन्न होने वाले हैं। और इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि कोई लगातार कुछ समय तक इसका जप करे तो उसको बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, बहुत सारी शक्ति मिलती है। ये कहकर नारद जी वहां से आ गए और ध्रुव जी जाकर मधुवन में यमुना के तट पर बैठ गए और 3 समय जैसे बताया गया था ध्यान करने लगे। लेकिन उन्होंने घोर तप अपनाया, थोड़ा भोजन नहीं, थोड़े से फल खाते थे, वो भी हर तीसरे दिन में 1 बार। कुछ समय तो ऐसे बिताया, फिर 6 दिन में 1 बार ही भोजन करते थे। ऐसे करते 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 कभी पत्ते खाकर गुजारा करते थे, फिर सिर्फ पानी पीने लग गए, फिर पानी भी छोड़ दिया, केवल वायु पीकर ग्रहण करके घोर तपस्या की। महीने बीत गए और फिर एक ही पांव पे खड़े हो गए, एक पांव पे खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चलता रहा। और जिस छोटे से बालक हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, उनका एक पांव जो धरती पर पड़ा हुआ था, कहते हैं इतनी शक्ति थी आ गई उस बालक के अंदर कि वो धरती टेढ़ी हो गई वहां से। और सब लोगों की, उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया था ध्रुव ने, और इतना पवित्र आत्मा बन गए थे कि वो सब भूतों में उनका भी वास हो गया था। जैसे शुकदेव जी का देखा गया था ना कि पेड़ पौधों ने उनकी तरफ से जवाब दिया था, सब जगह एक हो गए ना, कुछ भिन्नता रही नहीं, सब में एक को देखना, एक में सबको देखना, कहते हैं ना ज्ञानी की दृष्टि। तो देवता लोग, मनुष्य योनि के लोग, उनकी सांसें रुक गई। तब भगवान के पास देवता लोग गए और कहा कि क्या करें। तो प्रभु ने कहा, नहीं घबराने की कोई बात नहीं, मेरा एक प्रिय भक्त मेरे लिए बड़ी घोर तपस्या कर रहा है, छोटा सा बालक है, मैं अभी जाके उसको दर्शन देकर इस घोर तप से
निवृत्त करता हूँ। तो प्रभु गए और आंखें बंद थी और आंखों में अपने हृदय में वो प्रभु की वो मूरत जो नारद जी ने बताई थी, जैसे कपिल भगवान ने बताई थी देवहूति को कि कैसे देखना है, प्रभु मुस्कुराते हुए हमें देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे ही समाधि में लीन थे ध्रुव जी। तो प्रभु जब सामने आए तो प्रभु की माया है, तो अंतरात्मा में जो दर्शन हो रहा था वो बंद हो गया। तो घबरा कर ध्रुव ने आंखें खोली, कहाँ गए प्रभु, क्योंकि अभी तक तो देख रहे थे प्रभु को। तो देखा सामने वही प्रभु खड़े हैं जो अभी तक अंतरात्मा में ही दिख रहे थे। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया प्रभु को, और उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि नारद जी ने ये तो बताया था प्रभु को पाया कैसे जाता है, पर ये नहीं सिखाया था कि प्रभु सामने आ जाएंगे तो क्या करना है। हम सबको भी अभी किसी ने यही सिखाया ना, प्रभु सामने आएंगे तो क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे स्तुति करनी है, सबको रेडी तो होना चाहिए। कभी भी आ जाते हैं प्रभु, पता है। तो अब ध्रुव जी चुप, क्या करें। तो समझ गए प्रभु, और उन्होंने अपने शंख, कहते हैं भगवान का शंख वेद रूप है, तो उस शंख को उनके गाल से छू दिया। तब उस समय ध्रुव ने बहुत सुंदर स्तुति गाई प्रभु की, ज्ञान से भरी हुई स्तुति की ध्रुव ने। और प्रभु ने उसको कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। लेकिन अब प्रभु को पाकर वैसे ही तृप्त हो गए ध्रुव। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन उन्होंने कहा मेरा दर्शन तो ऐसे ही नहीं जाता ना खाली, आज मेरा दर्शन हुआ है तो जो भी संकल्प तुम्हारे अंदर है वो जरूर पूरे होंगे। अब तुम जाओ, अपने पिता के घर वापस जाओ, क्या सम्मान मिलेगा तुम्हें, तुम देखना। हम्म। और बहुत हजार साल तुम राजा बनकर फिर राज करोगे, और अंत में जाकर तुम सारा बताया कि अब क्या क्या होगा। तुम अपने भाई की मृत्यु हो जाएगी, उसको उसका बदला लोगे, और फिर वापस आकर राजपाट करोगे, और ऐसे अंत में तुम मुझे ही पाओगे पूरी तरह से। तुम्हारे अंदर जब संन्यास जाग जाएगा तब तुम मुझे पाओगे। कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी वापस आ रहे थे, चलते चलते उनका मन प्रसन्न नहीं था। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित को याद कर ले। राजा परीक्षित ये कथा सुन रहे हैं, तो परीक्षित ने कहा ये सब होकर भी ध्रुव खुश नहीं है। भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जो वो चाहते थे। प्रभु ने क्या दिया उनको, अपना लोक दे दिया, कि जब तुम अंततः ये शरीर छोड़ोगे तो मैं तुम्हें उस लोक में स्थापित कर दूंगा जो प्रलय काल के अंत में भी जो बना रहता है, और सारे तारागण नक्षत्र जिसकी हर समय परिक्रमा करते हैं। आज तक कोई उस लोक में नहीं पहुंच पाया जिस लोक में मैं तुम्हें स्थापित कर दूंगा, तुम अब जाओ। तो परीक्षित ने कहा अभी भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं थे ध्रुव। उन्होंने कहा ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु मेरे सामने आए, मैं प्रभु को मांगता, मैंने तो ये नश्वर चीजें मांग ली, राजपाट, ओहदे, पोजीशंस, इनका मुझे क्या लाभ। ये तो ऐसा हो गया कि कोई अमीर आदमी के घर जाए और उसके 10 पैसे मांग के आ जाए वो तो बहुत कुछ देने के काबिल है ना। तो मेरे साथ तो धोखा हो गया। ऐसे दुखी मन से वापस आ रहे थे, लेकिन उधर नारद जी ने जाकर वो तानपाद को बता दिया था कि तुम्हारा पुत्र आने वाला है, और उसकी महिमा तो अब सब लोगों में फैल गई है। तुम्हारे पुत्र जैसा तपस्वी तो कोई नहीं है, उसके जैसा भक्त कोई नहीं होगा। तब अपनी पूरी राज के साथ अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हाथी पे सवार होकर अब पिता ने उसको रिसीव किया। जिस बच्चे को गोद में उठाने के तैयार नहीं थे, कुछ महीनों में भगवान की कृपा से ध्रुव ने वो सम्मान पाया। गुरु नानक देव कहते हैं ना, जिन सेविया तिन पाया मान। जो प्रभु की सेवा में रहते हैं उनको सम्मान की कमी नहीं, स्वाभाविक ही सब उनका सम्मान करते हैं। उनको कभी कोई तिरस्कृत कर ही नहीं सकता।
जिसको एक बार प्रभु का प्रेम मिल जाता है, जिसके अंदर प्रभु की भक्ति होती है, तो बहुत सम्मान मिला। ऐसे ही बड़े हो गए ध्रुव, विवाह हो गया, पिता ने सब ध्रुव को सौंप दिया, खुद संन्यास में चले गए और बहुत बड़े राजा बन गए। बहुत विशाल साम्राज्य था ध्रुव का। अब राजपाट में बहुत बिजी हो गए। बचपन की बात शायद याद नहीं शायद भूल गए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, तो उत्तम शिकार खेलने गए तो एक यक्ष के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, मैं इतना बड़ा राजा, मैं इतना बड़ा सम्राट, किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे भाई का, किस यक्ष ने मेरे भाई को मार दिया। वहां जाकर उन्होंने हजारों यक्षों को मार दिया, हत्या की क्रूरता से, क्रोध में। तब उनके पितामह मनु आए वहां पर और उन्होंने कहा, तुम इतना क्रोध कर रहे हो ध्रुव, तुम्हें याद नहीं तुमने 5 साल की आयु में कितना घोर तपस्या की थी, कितनी भक्ति की थी भगवान की। तुमने तो जो पा लिया था किसी को नहीं मिला था, और आज तुम वो सब अपना गवा रहे हो इस क्रूर हत्या करके। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई की हत्या की, तुमने हजारों यक्षों को मार दिया। तुम ये भी नहीं जानते कि जन्म और मृत्यु तो प्रभु के हाथ में है, हम तो निमित्त मात्र हो जाते हैं, हमें तो वो इंस्ट्रूमेंट बना के अपने काम करते हैं। कौन है किसको मार सकता, किसके पास इतनी शक्ति है, ये प्रभु के काम है। तुम क्यों इस निरर्थक क्रोध को अपना लिए हो, तुम्हारे तप का वैरी है ये, छोड़ो क्रोध को। और तुमने कुबेर जी के फॉलोअर्स होते हैं यक्ष, उनका भी अपमान किया है, जो शिव भगवान के प्रिय मित्र है, तुम्हें उनसे भी माफी मांगनी होगी। और वापस जाकर अब तुम तपस्या करो, प्रभु को याद करो, फिर से साधना करो, अपने कर्तव्य कर्मों को करते करते अब होश से सजगता के साथ रहना। अभी तक शायद वो सजगता छूट गई थी ध्रुव की। तब ध्रुव को होश आया, अरे ये मैंने क्या गलती कर दी, क्योंकि उस समय प्रभु से क्या मांगा था, संसार मांगा था, प्रभु से प्रभु को नहीं मांगा था। तो संसार तो अपने हर रूप में फिर आएगा हमारे सामने। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बड़ी हमने धर्म कर्म करके पाया है कुछ संसार में, तो संसार के तो गुण ही हैं, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी हानि मिलेगी, कभी लाभ मिलेगा, कभी यश मिलेगा तो कभी अपयश मिलेगा, ये संसार के गुण है। तब ध्रुव ने कुबेर जी से जाकर भी अपने अपराध की क्षमा मांगी। कुबेर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहुत सक्षम हो, मैं तुम्हारी प्रतिभा को जानता हूं, तुमने क्रोध को तो छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब दोबारा क्रोध को अपने पास मत आने देना। अब तुम जाओ और जाकर अपने कर्तव्यों का कई हजार साल तक पालन करोगे, पर अब तुम प्रभु को नहीं भुलाओगे, मेरा आशीर्वाद है। मनु जी ने आशीर्वाद दिया, कुबेर जी ने आशीर्वाद दिया, उसके साथ अब ध्रुव वापस आए। अब बहुत साल तक उन्होंने, जैसे राजा जनक की कथा सुनते हैं ना, कैसे इतने बड़े राजपाट को संभालते हुए भी हर समय ज्ञान में रहते थे, ऐसा ही जीवन ध्रुव ने बिताया। हजारों साल धर्म से राज किया, एक पल भी प्रभु को नहीं भुलाया, सारे कर्म प्रभु को समर्पित किए, सब कर्म प्रभु के लिए किए। और एक समय आया जब उन्होंने राजपाट अपने पुत्रों को दे दिया और जाकर सन्यास लेकर बद्रिक आश्रम चले गए और वहां ध्यान करते हुए, प्रभु का नाम जपते हुए, थोड़े ही दिन में कहते हैं प्रभु के पार्षद विमान लेकर आए और ध्रुव जी को कहा कि आपको प्रभु ने अपना विष्णु लोक दिया है, आपने प्रभु की जो पूजा की, भक्ति की, प्रभु ने अपना जो वचन था आपको दिया, अब समय आ गया है कि आप चलिए, अब आप उस विष्णु लोक में स्थित हो जाइए।
जहां आप हमेशा बने रहेंगे, जिसकी सारा ब्रह्मांड प्रदक्षिणा करेगा। और ध्रुव जी ने देखा, जैसे ही उन्होंने स्नान संध्या समाप्त की, उठे विमान में बैठने के लिए, तो मृत्यु सामने खड़ी थी। तो मृत्यु के ऊपर अपना पांव रखा और विमान में बैठे हैं। कितनी सुंदर बात! क्या है, मृत्यु आती है तो सर पे मंडराती है मनुष्य के, लेकिन ज्ञानी और साधक और भक्त के लिए मृत्यु कुछ नहीं है। वो सर पे, मृत्यु के सर पे पांव रखता है। और आगे बढ़े तो विमान में बैठने ही लगे तो ध्यान आया, अरे मेरी माँ सुनीति, क्या मैं उनको अकेला छोड़ के चला जाऊं? तब अचानक जैसे ही ये विचार आया, उन्होंने देखा सामने एक और विमान है जिसमें सुनीति जी पहले से बैठी है। उस विमान में सुनीति जी भी बैठी है। तो कहते हैं ना, भगवान ने बार बार कहा है, जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है, उसके कई पुराने पूर्वज और आने वाले वंशज उस मुक्ति के भागीदार बन जाते हैं। वो धन सबके लिए हो जाता है। तो अपनी माँ को लेकर अब विष्णु लोक में, ध्रुव लोक में ध्रुव जी चले गए। तो राजा परीक्षित को ये सुंदर कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि ये जो कथा है, इसको सुनने से हमारा क्रोध, लोभ, संसार के प्रति आसक्ति मिट जाती है और कई सिद्धियां मिल सकती हैं। जो व्यक्ति बहुत श्रद्धा से इस कथा को सुनकर इसके सार को अपने अंदर, अपने जीवन में उतारता है। कैसी लगी आज की स्टोरीज? तो एक भजन सुनते हैं।